नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर दीपक आज काफ़ी के समय के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। ये देवगुरु बृहस्पति अलग-अलग घरों में क्या-क्या फल देते हैं और साथ में हम बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति अभी अप्रैल में जो चेंज होने वाले हैं, वो क्या प्रभाव डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति आपके अगर लग्न भाव में बैठे हैं तो ये यहाँ पर क्या फल देते हैं। देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इनके प्रभाव जो है, इनकी दृष्टियों के प्रभाव बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि सबसे पहली इनकी जो दृष्टि है वो पंचम भाव के ऊपर पड़ती है। तो पंचम भाव जो है हमारा, वो कहीं ना कहीं औलाद के लिए है और हमारा लव लाइफ को भी इंडिकेट करता है और कहीं ना कहीं हमारे वर्क पोटेंशियल को भी इंडिकेट करता है। तो अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वहाँ पर पड़ती है तो नेचुरली हमारा जो अपने बच्चों से जो है प्यार बढ़ता है, बच्चे हमारा कहना मानते हैं और हमारे फेवर में रहते हैं। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से वो 100% तो नहीं, 80-90% हमें ज़रूर उसका जो है फल मिलता है। और हमारी जो लव लाइफ है, लव लाइफ यानी कि हमारा पार्टनर के साथ हमारे जो संबंध हैं वो अच्छे रहते हैं। फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं लव लाइफ को भी इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके अगर लग्न भाव में बृहस्पति हैं तो आपके पंचम भाव को बृहस्पति देव गुरु देख रहे हैं, तो आपकी विद्या में बढ़ोतरी करते हैं, आपकी एजुकेशन में बढ़ोतरी करते हैं। और लगन भाव में बैठे हुए बृहस्पति इंसान को धार्मिक स्पिरिचुअल बनाते हैं। धर्म के कामों में इंटरेस्ट इंसान का बहुत ज़्यादा होता है, इंसान मतलब धार्मिक होता है। और दूसरी जिस दृष्टि जो है इनकी पड़ती है सेवन्थ हाउस पे। सेवन्थ हाउस हमारा पार्टनर, लाइफ पार्टनर का घर है और कहीं ना कहीं ये हमारे काम को भी इंडिकेट करता है। हम जो काम करते हैं वो उसको भी इंडिकेट करता है। तो सेवन्थ हाउस पे डायरेक्ट सातवीं दृष्टि जो है देवगुरु बृहस्पति की पड़ती है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। हमारी लाइफ पार्टनर के साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी रहती है। हमारा लाइफ पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव नहीं रहता, कोई झगड़ा नहीं हो पाता। और क्या कहते हैं, हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा हमारे कार्यभाव को जैसे कि दृष्टि कार्यभाव के ऊपर भी है, तो हमारे कार्यभाव को भी प्रभावित करते हैं, हमारा कार्य अच्छा करते हैं देवगुरु बृहस्पति। और उसके साथ ही साथ तीसरी दृष्टि जो है इनकी वो हमारे भाग्य भाव की तरफ पड़ती है। नाइन्थ हाउस जो हमारा भाग्य भाव है, तो हमें भाग्य का साथ अवश्य मिलता है, बहुत बढ़िया साथ मिलता है भाग्य का। और कुछ चीज़ें जो हम एफर्ट्स तो करते हैं नहीं मिल पाती, मगर अगर देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव को देखते हैं तो वो हमारा एफर्ट्स किया हुआ कभी खाली नहीं जाता, वो हमें रिजल्ट ज़रूर देता है। और यहाँ पर बैठे बृहस्पति कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव प्रभाव देंगे तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा, अगर नेगेटिव होंगे तो सिर्फ सेहत को ही प्रभावित करेंगे। यहाँ पर बैठकर इंसान के अंदर थोड़ा मोटापा ला सकते हैं और खाने पीने में इंसान का बहुत इंटरेस्ट होता है, उस वजह से कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि इंसान फूडी होता है, बाहर का खाने में काफ़ी इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों को। तो सिर्फ ये छोटा सा एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं उसको थोड़ा ख़राब ज़रूर करते हैं, बट जहाँ पे इनकी दृष्टियाँ होती हैं वहाँ ये बहुत अच्छे फल देते हैं। तो लगन में बैठकर सिर्फ, और लगन हमारा शरीर होता है जैसे कि, तो शरीर को थोड़ा प्रभावित ज़रूर करते हैं, बाकी लगन में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और अब हम चलते हैं दूसरे भाव की तरफ। देखिए, जब दूसरे भाव में बृहस्पति पहुंचते हैं तो दूसरे भाव में बैठे हुए बृहस्पति हमें रिजल्ट अच्छे देते हैं, बहुत बढ़िया देते हैं, बट यहाँ पर इंसान में थोड़ी सी ईगो ज़रूर पैदा कर देते हैं और थोड़ा सा वाणी के अंदर जो है इंसान का मतलब कंट्रोल कम रहता है दूसरे भाव में बृहस्पति होने
और यहाँ पर अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर देंगे, क्योंकि इनकी जो सबसे पहली दृष्टि है छठे भाव पे पड़ती है, तो छठा भाव हमारा कर्ज का, शत्रु का, रोग का ये गिना गया है। तो कहीं न कहीं हमें कर्ज से मुक्त करते हैं, रोग से मुक्त करते हैं, और शत्रु जो हमारे बहुत प्रबल होते हैं उनको भी ये ख़त्म करने में पूरे सहायक होते हैं। और जहाँ तक देखा जाए कि दूसरे भाव में बैठकर, क्योंकि वो धन भाव है, यहाँ पर थोड़ा बहुत धन का जो है धन का अभाव ज़रूर रहता है इंसान को। वो भी तब रहेगा जब इंसान सात्विक नहीं होगा। मतलब इंसान अगर नॉनवेज या शराब का सेवन करता है या अपने धर्म से विचलित होता है, तो दूसरों के साथ बुरा करता है, तब यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति जो है धन का अभाव करते हैं। अदरवाइज़ अगर इंसान यहाँ पे धार्मिक रहता है, धार्मिक प्रवृत्ति से रहता है और अपने धार्मिक प्रोग्राम में हिस्सा लेता है, धर्म के ऊपर चलता है, तो यहाँ पर बृहस्पति उसको बिल्कुल भी नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। अगर आपको दूसरे भाव में कहीं नेगेटिव प्रभाव बृहस्पति जी से मिल रहे हैं, तो आप उसके लिए विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपके देवगुरु बृहस्पति आपको बुरे रिजल्ट देना बंद कर देंगे। और साथ ही साथ अगर हो सके तो कच्चे दूध में हल्दी और केसर मिलाकर उसका तिलक लगाना ज़रूर शुरू कीजिए, वो आपको अति फलदायक होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों थर्ड हाउस की तरफ। थर्ड हाउस में जब बृहस्पति रहते हैं तो यहाँ पर रिज़ल्ट तो बहुत अच्छे आते हैं इनके, क्योंकि इनकी जो दृष्टियाँ हैं बहुत ही अच्छी हैं। सबसे पहली दृष्टि जो है 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम भाव की तरफ आती है। तो सप्तम भाव फिर हमारा लाइफ पार्टनर और पार्टनर का घर है। तो यहाँ पर उस चीज़ से तो कोई दिक्कत नहीं रहती हमें, पार्टनर लाइफ पार्टनर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। वहाँ पर हमें अच्छे रिज़ल्ट ही मिलते हैं। और इसके अलावा थर्ड हाउस में जब बृहस्पति रहता है तो इंसान अपने भाई बहनों, जो छोटे भाई बहन होते हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। वो कहीं न कहीं उनकी हेल्प ज़रूर करते हैं, अपने सराउंडिंग जो लोग होते हैं उनकी भी हेल्प करते हैं। बृहस्पति थर्ड वाले लोग ऑलमोस्ट हेल्पफुल होते हैं। मगर इनका डिसीज़न जो होता है बड़ा फास्ट होता है। ये एक चीज़ मैंने कई स्केचेस में देखने को मिली है मुझे। तो ये लोग बिना सोचे विचारे कई बार डिसीज़न भी ले लेते हैं। तो थर्ड हाउस में अगर आपका बृहस्पति है और यहाँ पर अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको भगवान शंकर के मंदिर में बृहस्पतिवार को चने की दाल ज़रूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपके थर्ड हाउस के बृहस्पति जो हैं अच्छे रिज़ल्ट देना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके साथ ही साथ इनकी एक दृष्टि हमारे भाग्य भाव पर भी पड़ रही है और एक दृष्टि जो है हमारे इनकम भाव पर भी पड़ रही है। तो यहाँ पर इनकी वो दृष्टि बहुत ही अच्छी है, यानी कि इनकम के लिहाज से ये हमें बृहस्पति बहुत अच्छे फल देते हैं और हमारी इनकम में बढ़ोतरी ही लगातार रहती है। तो कहीं न कहीं मेरा कहने का यही मकसद है कि अगर आप अपने बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपने बड़ों का आदर ज़रूर कीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बड़ों का सम्मान करने से बहुत प्रभावित होते हैं। अगर आप बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, तो आपके बृहस्पति खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं चौथे भाव की तरफ। चौथा भाव बृहस्पति का, देखिए चौथा घर माता का भी गिना गया है, चौथा घर सुख भाव भी गिना गया है और चौथा घर पब्लिक डीलिंग से भी रिलेटेड होता है। अगर आपके फोर्थ हाउस में बृहस्पति बैठे हैं, तो यहाँ पर इंसान का झुकाव अपने मदर की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। वो इंसान अपनी मदर से बहुत प्यार करता है। कहीं न कहीं पब्लिक डीलिंग में उस बंदे को काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिलती है, क्योंकि बृहस्पति जो है पब्लिक रिलेशन की तरफ इंसान को लेके जाते हैं और रिलेशन अच्छे बना देते हैं। सुख भाव में बृहस्पति का होना
बहुत सारी जगह पे तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, बट समहाउ कई बार बृहस्पति जो हैं यहाँ पर फोर्थ हाउस में नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि जब हम कहीं अपने पथ से विचलित होते हैं, भटक जाते हैं, हम अपनी सुख सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देते हैं, या अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, तो यहाँ पर फिर बृहस्पति फोर्थ हाउस में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक दृष्टियों का सवाल है, दृष्टियाँ इनकी दृष्टियाँ जो हैं बहुत अच्छी हैं। पहली दृष्टि इनकी अष्टम भाव पे पड़ती है, तो ये हमारे अष्टम भाव को कहीं ना कहीं सेट कर देते हैं। अष्टम भाव बोले तो हमारा मृत्यु भाव भी गिना गया, और कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का मिलना ये भी इंडिकेट करता है हमारे अष्टम भाव को। तो जीवन में अगर अचानक से कोई घटना घटती है, तो देखिए बृहस्पति की दृष्टि जब आठवें भाव पे पड़ती है, तो अचानक कोई चीज़ मिलने के आसार बन जाते हैं। कोई किसी से अचानक कोई धन मिल सकता है आपको, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, या आपकी कोई लॉटरी भी लग सकती है। तो ये सब चीज़ें फोर्थ हाउस में बृहस्पति जो है दे सकते हैं। और जैसे कि देखें तो इनकी दूसरी दृष्टि जो सामने कर्म भाव पर पड़ती है, तो हमारा कर्म जो है ये उसको बहुत बलवान कर देते हैं, हमारा कर्म बहुत अच्छा कर देते हैं। और जहाँ तक इनकी तीसरी दृष्टि का सवाल है, तो तीसरी दृष्टि इनकी पड़ती है हमारे ट्वेल्थ हाउस पर। ट्वेल्थ हाउस जो है कहीं ना कहीं ये विदेश भाव भी गिना गया है, और साथ ही साथ इसको खर्चे का भाव बोलते हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन भी यहीं से इंडिकेट होती है। तो ये इंसान को हॉस्पिटल से भी दूर रखने में सहायक रहते हैं बृहस्पति। अगर फोर्थ भाव में है तो ट्वेल्थ हाउस पे दृष्टि जा रही है, तो इंसान अगर अच्छे कर्म कर रहा है तो माफ कीजिएगा, 12वें भाव को ये बिल्कुल सेट कर देते हैं बृहस्पति चौथे भाव में बैठकर। तो ये थे हमारे चौथे भाव के प्रभाव। अब हम चलते हैं फिफ्थ हाउस की तरफ। फिफ्थ हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति रहते हैं, तो यहाँ पर ये हमारी स्टडी तो है उसको अच्छा तो करते ही करते हैं, उसके साथ ही साथ हमारे जो रिलेशंस हैं उनको काफ़ी अच्छा कर देते हैं, बढ़िया कर देते हैं। बट यहाँ पर इनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं मैंने बोला था कि लव लाइफ को भी इंडिकेट करता है। तो ये फैमिली में, पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटास जरूर पैदा कर देते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कहीं ना कहीं ये दिक्कत ज़रूर क्रिएट कर देते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप धर्म के ऊपर चलते हैं, तो बृहस्पति खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। किसी का हक ना लीजिए, हक ना मारिए, और अपना जो काम है वो बिल्कुल लॉयल्टी के साथ कीजिए। कोई भी उसमें आप अगर किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, किसी का हक नहीं मारते हैं, तो बृहस्पति हमारे ख़राब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और कोशिश कीजिए सात्विक रहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सात्विक रहने से बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। पंचम भाव में देखिए, अगर देखा जाए तो 5, 6, 7, 8, 9, नवम भाव में, भाग्य भाव में दृष्टि अगेन भाग्य को बहुत अच्छा करते हैं पंचम भाव में रहकर। तो भाग्य का साथ मिलता है, और इंसान स्पिरिचुअल होता है। घर में जो धार्मिक कार्य हैं उसमें हिस्सा लेता है इंसान, क्योंकि नवम भाव में जब दृष्टि आती है तो इंसान को धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेना ज़रूर चाहिए। और वैसे बृहस्पति की जब दृष्टि आती है तो इंसान धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेता ही लेता है। और नौवां भाव जब एक्टिव होता है तो इंसान को कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी मिलती हैं, क्योंकि वो भाग्य के द्वारा दी जाती हैं। इसलिए जो एक्सपेक्ट नहीं भी की होती, तो फिफ्थ हाउस में बैठे बृहस्पति अगर नवम भाव को देखते हैं तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं। तो दूसरी जो दृष्टि है इनकी वो पड़ती है 11th हाउस की तरफ। तो 11th हाउस में जब इनकी दृष्टि पड़ती है,
तो 11th हाउस में इनकी दृष्टि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है, क्योंकि 11th हाउस कहीं ना कहीं हमारा इनकम का भाव है, हमारा गेन जो करने का भाव है। तो वहाँ पर जब दृष्टि पड़ती है तो ये हमारी इनकम को तो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा देते हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं इनकम के उसको भी बढ़ा देते हैं। तो कहीं न कहीं 11th हाउस भी हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके बृहस्पति यहाँ पे बैठे 11 हाउस को देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी जो है जो बुरे कामों से दूर रहना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्यों में आपको भाग लेना चाहिए, ताकि आपका जो 11th हाउस है वो अच्छे रिजल्ट दे सके। और अब हम चलते हैं इसकी थर्ड दृष्टि की तरफ। थर्ड दृष्टि अगर बृहस्पति की देखी जाए तो हमारे लग्न भाव में रहती है। लग्न भाव हमारा शरीर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो लग्न भाव में जब इनकी दृष्टि आती है बृहस्पति की, तो यहाँ पर ये हमारी हेल्थ इशू, जो छोटे मोटे कुछ भी हेल्थ इशू हमारे फिजिकल इलनेस जो भी रहेगी, उसको ये बिल्कुल समाप्त कर देंगे। और हमारा माइंड सेटअप जो है उसको हमेशा सही रखेंगे, हमें डिसीज़न लेने में एक तरह से पूरी मदद करेंगे। हमारा कोई भी डिसीज़न जो है वो गलत नहीं होगा। इंसान जो भी डिसीज़न लेगा वो सोच समझ कर ही लेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पंचम भाव में बैठे बृहस्पति अच्छे फल दे रहे हैं, तो अगर इनसे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपको आ रहा है तो आपको बृहस्पतिवार को कबूतरों को चने की दाल ज़रूर खिलानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप नारायण मंदिर में हल्दी का, गांठ वाली हल्दी का दान करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकता है आपको। दोस्तों अब हम चलेंगे 6th हाउस की तरफ। तो छठे भाव में जब बृहस्पति होते हैं तो छठे भाव से बृहस्पति यहाँ पर तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उसका हनन ज़रूर करते हैं, उसको ख़राब ज़रूर करते हैं। तो छठा भाव हमारा शत्रु का, कर्ज का रहता है। तो यहाँ पर शत्रु तो ख़त्म होते ही होते हैं, हमारे कर्ज भी ख़त्म होते हैं। उसके साथ ही साथ छठा भाव हमारा रोग स्थान भी गिना गया है, तो रोग को भी ये समाप्त करते हैं। छठे भाव में बृहस्पति का होना बहुत बढ़िया माना गया। बट एक ड्रॉबैक छठे भाव में ये होता है कि इंसान छठे भाव में जिसके बृहस्पति रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो पैसा है कहीं ना कहीं ज़रूर फंसा लेते हैं। और जब इंसान, ऐसा इंसान इमोशंस में आकर अपना पैसा किसी रिश्तेदार या दोस्त, किसी फ्रेंड को अपना देते हैं पैसा, तो वो ज़रूर फंसता है उसमें। इसलिए मैं छठे भाव में जिनके भी बृहस्पति हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके बृहस्पति छठे भाव में हैं तो आप कोई पैसे का लेन देन जो अपने पारिवारिक या आपके फ्रेंड सर्कल में हो तो उसको बड़ा ध्यानपूर्वक सोच समझ के करें, ताकि छठे भाव में बैठे हुए बृहस्पति पैसा जरूर फंसा देते हैं। और छठे भाव में बैठे बृहस्पति जो अच्छे रिजल्ट देते हैं वो ये है कि जैसे 6, 7, 8, 9 और 10 हमारे कर्म भाव में इनकी दृष्टि जाती है, तो ऑब्वियसली हमारा कर्म भाव एक्टिव रहता ही रहता है। जब हमारा कर्म अच्छा होगा तो उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा ही मिलेगा। तो दूसरी दृष्टि जो है हमारे 12th हाउस को जाती है। 12th हाउस हमारा विदेश भाव गिना गया है। तो विदेश से हमें अच्छी, मतलब इनकम के सोर्सेज भी बन सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं विदेश से हमारा कांटेक्ट भी हो सकता है, विदेश जाना भी हो सकता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि आपकी छठे भाव में बैठकर 12वें भाव पर पड़ती है तो विदेश से काफ़ी अच्छे रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे। उसके साथ ही साथ हमारा जो खर्च है वो कम होता हुआ आपको नज़र आएगा। छठे भाव में बैठे हुए बृहस्पति को अच्छा करने के लिए सबसे सरल और उत्तम उपाय ये है कि आपको बृहस्पतिवार को गाय को केले खिलाने चाहिए, और जितना हो सके शिव मंदिर में आप जाएं। शिव मंदिर जाकर अगर आप वहां पर भी केले चढ़ाते हैं तो इससे भी आपके छठे भाव में बैठे हुए बृहस्पति जो हैं अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 6 भाव के लिए बृहस्पति के क्या रिजल्ट हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि अभी अप्रैल में बृहस्पति देव जो हैं चेंज हो रहे हैं, तो ये अभी अपनी राशि छोड़कर मंगल की मेष राशि में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सी राशियों के लिए अच्छे रिजल्ट देंगे।
और इनके जो अच्छे रिजल्ट आएंगे वो हम अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सर बस इतना ही। नमस्कार। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके चैनल पे दोबारा बृहस्पति के जो बाकी के शेष 6 भावों के प्रभाव को लेकर, और उसके जो चेंजेस आएंगे अप्रैल में, उसको लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।